नामी व हाई हेडेड लोगों की फैमिली एक बार फिर बनी किसी के नुकसान का कारण। आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का वहाँ नुकसान हुआ है, किस तरह से एक घर की दीवार गिरी है और किस तरह से जो है गाड़ी उस दीवार के ईंटों के नीचे आ दबी है। और आपको बता दें, लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चे खेलते हैं, उनका बाल बाल बचाव हुआ है। जी हाँ, और इस सब के पीछे जो कारण है वो आज़ाद परिवार का नाम आ रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद के परिवार का नाम जो है ये लोग ले रहे हैं। 82 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट हाई अबव माई रोड लेवल, उसके नीचे 1-2 फुट अंदर भी है। तो ये 82 बाई 12 फीट का, और मैंने प्लिंथ इतना स्ट्रॉन्ग दिया था इसका रोड लेवल तक कि पिछले 15 साल से 2008 से 2021 13 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब से 2021 में पहली बार मैंने मिस्टर आज़ाद को बोला कि ये आप प्लीज़ ड्रेन जो ब्लॉक की है ये मलबा हटा दीजिए, आप कोई दूसरा रास्ता रखिए, या फिर इसके अंदर से कोई एक 3-4 बोरी सीमेंट का एक सिंपल रैंप बन जाता है, या पाइप भी लग सकती है, ये कर दीजिए। बट ही ऑलवेज इग्नोर्ड एंड सेट करते करके 1.5 साल निकल गए। और फाइनली इस साल की जो रेंस में पिछले 1.5-2 साल से मेरी ये नींव इन दीवारों की बिल्कुल वीक हो गई थी। तो फाइनली अब इन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन की है पीछे वो बिल्कुल लूज़ मिट्टी है, उसका भी मलबा आप देखेंगे वो बिल्कुल ओपन है, वो भी उसी फ्लो से आया। बाद में ड्रेन ब्लॉक थी, वो पानी भी इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेटेड था, और वो वॉल को इसने पुश किया और मेरा ये नुकसान हुआ। आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एग्नी एंड पेन बिकॉज मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली यहाँ। 2 पैच 80 फुट की दीवार मेरी गिरी है, 40 फीट की मेरी वॉल है ये कंप्लीट। तो 2 पैचेस जो इसके हैं, इसके पास से कोई नहीं गुजर सकता बिकॉज ये कभी भी गिरेगी। एंड ऑडेसिटी इज़ दैट सिंस टुडे, बिकॉज येस्टरडे आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉन्च द रिपोर्ट। तो कल के बाद आज इन्होंने जेसीबी लगाई है। टुडे इज़ 8th, चौथे दिन में इन्होंने लगाई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अदर नेबर्स। उन्होंने जिस दिन हमारी दीवार गिरी उस दिन सब लोगों ने देखा इतना नुकसान हुआ है, उन्होंने ड्रेन्स ओपन करनी क्लियर करनी स्टार्ट कर, बिकॉज लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन अराउंड। बट और किसी की कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो रहा जितना मेरा इम्पैक्ट हुआ था। सो माई आई हैव ऑलरेडी रेज द रिक्वेस्ट इन द ऑनरेबल LG ग्रीवेंस सेल। उसका बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, मतलब DC साहब से, BDO के पास, उसके आई हैव पर्सनली मेट VC JDA ऑल्सो येस्टरडे, ही इज़ ऑल्सो assured ऑल पॉसिबल हेल्प। तो एज अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर आई वुड से, आई एम एक्स सोल्जर, मैं हक की बात करूँगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन अराइज ना हो जिसकी वजह से किसी दूसरे को। तो माई एम इज़ नाउ, आई एम हाईलाइटिंग दिस कि इस टाइप की नेग्लिजेंस किसी से नहीं हो। और सेकेंडली मेरा लॉस का जो एसेस, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द तहसीलदार साहब टू एसेस द डैमेज, वो करके तो इट शुड बी कॉम्पनसेटेड बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट नेग्लिजेंस बिहेवियर फ्रॉम द नेबर। तहसीलदार साहब का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। तो 80 फीट की वॉल है, लेंथ की 82 फीट एंड 10 फीट हाई अबव द ग्राउंड एंड 1.5 फीट बिलो द ग्राउंड, और 1.5 फीट का प्लिंथ थिकनेस है। तो ये आई एम नॉट अ सिविल एक्सपर्ट मैम, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो आई थिंक वो जब भी एस्टिमेट आ जाएगा दैट विल शेयर विद यू। वाइफ हैं, शी इज़ HOD साइकोलॉजी MM कॉलेज में। हमने एज अ डिसेंट नेबर हमने बड़े डिसेंटली अप्रोच किया, इनको रिपीटेडली बताते रहे कि हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, गड्ढे बन रहे हैं पानी के फ्लो से, आप प्लीज़ ड्रेन को क्लियर कीजिए सो दैट बाकी पानी जो है वो वहाँ पे रुके नहीं, आगे निकल जाएगा पानी। तो ये कहते थे हाँ करवा देंगे। इन्होंने शायद चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, जब तक कि सिचुएशन ये आ गई कि ये दीवार गिर गई है। मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझ रही हूँ कि मेरा बच्चा उस टाइम वहाँ खेल नहीं रहा था, अदरवाइज़ यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये हमारे ड्राइववे है, बच्चे खेलते हैं। मेरे फादर इन लॉ एक पार्किंसन पेशेंट है, उनको डॉक्टर ने बोला है कि घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही वॉक करनी है, बिकॉज पार्किंसन में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते हैं। यही रास्ता है जहाँ पर वो वॉक करते हैं। और वी आर फॉर्चुनेट एंड वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उस वक्त वो वॉक नहीं कर रहे थे, अदरवाइज़ इट वुड हैव बीन अ ह्यूमन लॉस। और ह्यूमन लॉस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। ये जो हमें डैमेज हुआ है ये एक
छोटी अगर टाइमली इन्होंने हमारी बात को अंडरस्टैंड किया होता और इसको एक्नॉलेज किया होता, कॉग्निजेंस लिया होता हमारी रिपीटेड कंप्लेंट्स का। रिपीटेडली हम इनको व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजते रहे, देखो क्या हो रहा है, और हाँ करा देंगे, हाँ करवा देंगे, पर करवाया कभी नहीं, अनलेस एंड अनटिल अब ये सिचुएशन आ गई है। ये एक मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कोई भी लेमैन देख के बता सकता है कि ये कम से कम 4-5 लाख का काम तो है ही है आज की डेट में। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को माइंड में रखते हुए मिनिमम 4-5 लाख तो कहीं गए ही नहीं है। 240 फीट लेंथ हमारी गाड़ी टोटल लॉस में, थैंक्स टू गॉड कोई उसमें बैठा नहीं था, कोई गाड़ी से अभी अंदर नहीं आया था, कोई खड़ा नहीं था। हमारे लड़के यहाँ वाइपर से पानी साफ़ कर रहे थे, वो 2 सेकंड की फ़र्क हुआ उनको, वो 10 कदम आगे निकले और पीछे से दीवार गिरी है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता, लॉस तो फाइनेंशियल लॉस तो है, बट थैंकफुली ह्यूमन लॉस नहीं है। हमने मतलब वी आर ऑल एजुकेटेड, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अ मैसेज शुड गो डाउन टू एवरीवन कि एक नेबर की नेग्लिजेंस से दूसरे नेबर को कितनी प्रॉब्लम होती है। नेबरहुड में जब आपने रहना है, जब आपने एक कम्युनिटी में रहना है, मेंटेनेंस इज़ एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ड्रेन को ब्लॉक करके अपने लिए रास्ता बनाए। अगर ऐसा कोई राइट है, आई वुड लाइक टू नो, देयर इज़ नो सच राइट। तो राइट्स को ब्रीच करते ही ज़बरदस्ती उसको ब्लॉक करके रैम्प बनाया, और वो हम रात को सो नहीं सकते हैं, कुत्ते गाय भैंस सब हमारे घर के अंदर घुस जाती। अब क्या सच है और क्या गलत, वो जानना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 जम्मू से।